सभी दर्शकों को सुदेश आर्य का नमस्कार जी। आज गणेश चतुर्थी है। सबसे पहले सभी दर्शकों को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज गणेश पे थोड़ी चर्चा करें। गणपति देखो, लोग कहते हैं, कथा भी है पौराणिक है, पुराणों में कथा भी मिली है कि गणेश शिव शंकर का बेटा है। और जब ये पार्वती बिला अंदर नहा रही थी, गणेश जी पैरे पर बैठे थे गणपति, और शिव शंकर जी बाहर से आ गए कहीं, तो उसने अंदर जाने से मना कर दिया। तो बाप बेटा में युद्ध हो गया और गणेश को का उसने सर उतार दिया। सर उतार दिया तो बोला, फिर पार्वती अंदर से नहा कर आई, उसने कहा कि मेरा बेटा है, इसका तो मैं सर उतार दिया। शंकर ये ठीक रहा, मैं तो जब जो मेरे बेटे ने जिंदा कर दे, इसका सर लगा दे। तो बोला, कहते हैं कि जो माँ अपने बच्चे से पीठ फेर कर सो है ना, उसका सर उतार लिया। उसने आदेश दिया अपने नौकर शिव शंकर ने। और बोला, एक हथनी सुती थी और उसका शीश उतार लिया और उसने गणेश के सिर पर लगा दिया, तो इसलिए उसका हाथी का मुंह लाग गया। लेकिन ये बात सत्य नहीं है। एक तो शिव शंकर को भगवान मानते हैं, तो भगवान कभी ऐसा काम करते हैं अपने साथ पक्षपात करते हैं किसी के साथ? अगर अपने स्वार्थ के लिए अपने बेटे का लिए और किसी के बेटे को मार दे, बिल्कुल भी नहीं। ऐसी भावना हमारे अंदर पता नहीं कहाँ से आई, कौन बदले है। भगवान ऐसा गलत काम नहीं करता। लेकिन वेद के आधार पर गणेश का क्या स्वरूप है, ये वो सुनो। गणपति किसे कहते हैं? गणपति एक ईश्वर का ही नाम है। सत्य रथ प्रकाश के पहले ही सुमलास में दिया गया है कि गणपति ईश्वर का ही एक गौणिक नाम है। गण का मतलब होता है सारे देवता, और पति का मतलब है स्वामी या रक्षक। तो सारे गणों का, सारे देवताओं का स्वामी था परमात्मा, इसलिए इसको एक नाम ईश्वर का गणपति भी पड़ गया है। ये है। लेकिन चलो, जो मानते भी हैं इस गणपति को भी मानते, तो शिव शंकर का बेटा है। तो देखो, इसकी सबसे पहले पूजा क्यों की जाती है? सारे देवता में और लागी भी पहली पूजा किसकी होनी चाहिए? तो इसका भाई था कार्तिक, बताते हैं गणेश का, और उसकी थी मोर की सवारी और इसकी थी मुस्सक की सवारी। तो उन्होंने कहा कि जो सारे पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगा का होगा ना, आकर इस आसन पर बैठ जाएगा, उसी की सबसे पहले पूजा होगी। तो गणपति ने सोची, माता पिता से बढ़कर है, सारा ब्रह्मांड माता पिता के अंदर उनके चरणों में है। तो कैलाश पर्वत पर गया सीधा और अपने माता पिता के चक्कर काट कर न और उनके चरणों में बैठ गया। जब शिव शंकर की आँख खुली तो उनसे आशीर्वाद ले लिया, जा दुनिया में तेरी पूजा होगी, तूने हमारा इतना मान सम्मान किया। तो उसे तो आशीर्वाद मिल गया और गणपति की पूजा होगी। और कार्तिक सारे मोर पर बैठकर सारे ब्रह्मांड का चक्कर लगाकर सब इच्छा आया, तो उसकी पूजा नहीं हुई, ऐसा ही कहते हैं। लेकिन इससे ये संदेश मिलता है कि जो अपने माता पिता की आज भी जो सम्मान करता है, उनके चरणों में बैठ कर उनका आशीर्वाद लेता है, उनकी सेवा करता है, तो आज के ज़माने में भी वो इंसान पूजनीय हो जाता है। शिक्षा तो हमें ये लेनी चाहिए इससे। और हम पत्थर का गणेश बनाकर उसने पूजे, जहाँ हम माँ बाप ने पूछते भी कोई बोला वो घर में चूहा आ जा, तो उसने बजाने की कोशिश करेंगे बाज जा, और पत्थर का चूहे की पूजा करें हैं। देखो इंसान की सोच। और बोला वो सांप घर में लकड़ा तो मार देंगे, छोड़ दे कोई ना, और पत्थर का सांप हो तो उसने दूध पिलाएंगे। और जिंदा जी माता पिता ने पूछे भी को नहीं,
फिर उनकी तस्वीर घर में लाकर न उनकी आरती उतारेंगे। बताओ ये क्या है? ये ढोंग है, पाखंड है, क्या है? इसको क्या रूप दोगे आप? मैं तो इसको पाखंड ही समझू। जिंदे जी माता पिता की सेवा कर दो और उनकी आज्ञा का पालन कर दो, उनकी बात मान लो, मरे पीछे चाहे कुछ भी ना करो उनका, तो है कोई फायदा, बाकी तो कुछ नहीं है। बोला मरे हुए आदमी ने तो कंधा देने का पुण्य समझेंगे और जिंदे माता पिता ने सारा को नहीं देना। ऐसी ऐसी संतान भी है, लेकिन ऐसी संतान भी है जो जिंदे माता पिता की इज्जत भी करे है, उनका मान सम्मान भी करे, उनकी बात भी मानना है और अपना अच्छे से अपने परिवार का चला रहे काम कर रहे हैं, तो वही इंसान दुनिया में सम्मान के योग्य है। आज का ब्लॉग कैसा लगा मेरा, इसी के साथ आज्ञा चाहूँगी। कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए।